तुम्हारी मदद हमेशा अल्लाह करता था और अल्लाह ही करेगा इंशाअल्लाह। मोदी से लड़ते रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो लड़ेंगे, मरेंगे शहीद भी हो जाएंगे तो वसीयत करके जाएंगे कि देखो लड़ते रहना हिंदुस्तान के इन फासिस्ट ताकतों से। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे भारतीय राजनेता जो अक्सर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। 13 मई 1969 को हैदराबाद में उनका जन्म हुआ। उनकी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM है और वो उसके अध्यक्ष हैं। फिलहाल वो तेलंगाना के हैदराबाद से लोकसभा के सांसद हैं और अब तक 4 बार वहां से जीत चुके हैं। पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद लंदन से LLB की डिग्री हासिल की है। तेलंगाना के राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो वोटर हैं। ओवैसी को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी भी राजनीति में थे और वो हैदराबाद का प्रतिनिधित्व करते थे। साल 1984 के आम चुनाव में सलाहुद्दीन ने हैदराबाद लोकसभा सीट जीती थी। सांसद के तौर पर लगातार 6 कार्यकाल पूरा करने के बाद साल 2004 में उन्होंने अपने बेटे असदुद्दीन ओवैसी के लिए ये सीट छोड़ दी थी। फिर साल 2004 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी की परंपरा कायम रखते हुए ये सीट जीती और उसके बाद से ही वो इस सीट पर जीतते आ रहे हैं। ओवैसी की पत्नी फरहीन ओवैसी हाउस वाइफ हैं। उनकी 5 बेटियां और 1 बेटा है। वहीं ओवैसी 3 भाई हैं, जिनमें से एक का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है जो अक्सर भड़काऊ भाषण देते हैं और कई बार तो अपने विवादित बयानों के लिए जेल भी जा चुके हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में दिए हलफनामे के मुताबिक ओवैसी के पास करीब 13 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। ओवैसी बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की जमकर आलोचना करते हैं। आमतौर पर टीवी डिबेट में नेता बिना पढ़े चले जाते हैं, लेकिन ओवैसी उन नेताओं में से एक हैं जो पूरी तैयारी करके डिबेट में जाते हैं और तर्क के साथ डिबेट करते हैं। वो अक्सर अपनी बातों में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हैं। तेज तर्रार ओवैसी की राजनीति दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूमती है। विपक्षी नेता उनकी तुलना जिन्ना से करते हैं। गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बीजेपी की मांग का ओवैसी ने जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा था कि बीजेपी उत्तर भारतीय राज्यों में गाय की पूजा करती है, लेकिन गोवा, केरल, नॉर्थ ईस्ट की स्थिति इसके विपरीत है। इसी तरह उन्होंने 3 तलाक कानून का भी विरोध किया। वहीं साल 2019 में CAA NRC को लेकर भी उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने राम मंदिर बाबरी मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तीखी आलोचना की है। वहीं कई राज्यों में बन रहे लव जिहाद कानून को लेकर हाल ही में ओवैसी ने कहा है कि संविधान में कहीं भी लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। उनकी पार्टी को वहां 5 सीटें मिली थी, जिसके बाद से ही ओवैसी का मनोबल बढ़ा हुआ है। बिहार चुनाव के बाद ओवैसी ने साल 2021 में होने वाले बंगाल चुनाव के लिए भी कमर कस ली है। उन्होंने वहां पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी की नज़र गुजरात में होने वाले निकाय चुनावों पर भी टिकी हुई है। और हाँ, सबसे दिलचस्प चुनाव जो साल 2022 में होने वाला है, यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव। ओवैसी ने तो इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और पीस पार्टी के साथ गठबंधन किया है। बिहार में मिली कामयाबी को ओवैसी बंगाल और यूपी में दोहराना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के विरोध वाली पार्टियां यानी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ममता बनर्जी की TMC, RJD को ओवैसी का इस तरह से अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ना सही नहीं लग रहा है। वो ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है हम बताते हैं आपको। देखिए, ओवैसी का मुख्य वोट बैंक है मुसलमान। अगर ओवैसी कहीं से चुनाव लड़ेंगे तो वहां के मुसलमानों का वोट उन्हें काफी हद तक मिलेगा, लेकिन ओवैसी की पार्टी के साथ कुछ मुस्लिम वोटर कांग्रेस, TMC और सपा जैसी पार्टियों को भी अपना वोट देंगे, जो पहले से ही इन पार्टियों के परंपरागत वोटर हैं। लेकिन ओवैसी के चुनावी मैदान में आने के बाद मुसलमानों का वोट बट जाएगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। ओवैसी यूपी और बंगाल में वही काम करेंगे जो कुछ हद तक चिराग पासवान की पार्टी LJP ने बिहार में JDU के साथ किया था। बंगाल और यूपी दोनों ही राज्यों में मुस्लिम वोटर काफ़ी अधिक संख्या में हैं। यही वजह है कि ओवैसी को इन राज्यों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं।
लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि ओवैसी को बिहार की तरह इन राज्यों में भी जनता का समर्थन मिलता है या नहीं। तो ये थी कहानी असदुद्दीन ओवैसी की। इसी तरह की खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ अप को सब्सक्राइब करें। तुम्हारी अब कोई मदद को आने वाला नहीं है। तुम्हारी मदद हमेशा अल्लाह करता था और अल्लाह ही करेगा इंशाअल्लाह।